Myself Ritesh Sunil Aire welcomes you to the lecture of development of surface. Now in this lecture we will start with the parallel line method. In parallel line method, the very first solid is your cube. So in this lecture we will see the development of cube. Now starting with the first problem for the development of cube. The question is given as a cube of 50 edges is resting on face on HP such that all edges are equally inclined to VP. It is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined to 30 degree to HP and also passes through axial point 12 from top side. Draw the development of cube. तो अब ये क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है कि आपका एक क्यूब है जिसकी जो एज है 50 है। ऑब्वियसली क्यूब है इसलिए आपके सारे एजेस क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे, जो कि है 50 उसका कंडीशन दिया है कि वो रेस्ट कर रहा है फेस पर, रेस्ट कर रहा है यानी आपके फ्लोर पर पूरा टच है, दैट इज़ इट इज़ टच टू HP लाइन इन VP। ओके, इट इज़ रेस्टिंग ऑन HP। और आगे उन्होंने दिया है इस तरीके से वो रेस्ट कर रहा है कि उसकी जो साइड्स है वो VP को इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब जब आप उसका टॉप व्यू ड्रॉ करोगे वर्टिकल प्लेन यानी आपकी फ्रंट वॉल, उससे वो क्या है उसके फेसेस इक्वली इंक्लाइंड है। तो वो कैसे आपको एंगल्स मेजर करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे कंडीशन दिया हुआ है कटिंग लाइन का कि आपका जो क्यूब है उसे कट किया गया है एक सेक्शन प्लेन से, उसे एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है जो कि VP को परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने लास्ट ईयर्स में आपको बताया, कोई भी प्लेन मतलब कोई भी कटिंग प्लेन या फिर प्लेन आपका वर्टिकल को अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो वर्टिकल पर वो एज अ लाइन डिनोट होगा, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर रहेगा तो वो हॉरिजॉन्टल पर एज अ लाइन डिनोट होगा। तो यहाँ पे वो VP को परपेंडिकुलर था, हमें जो कटिंग प्लेन है वो कहाँ पे ड्रॉ करना है, VP में ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि वो VP को परपेंडिकुलर है। आगे दिया है इट इज़ ऑल्सो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP को 30 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब क्या करना है आपको, जो आपका HP लाइन है आप VP में उसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे हो टॉप व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में VP पर, तो HP से आपको 30 डिग्री उसे इंक्लाइन करना है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। और आगे क्या दिया है, कटिंग प्लेन आपका जो क्यूब है उसके एक्सियल पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, एक्सियल लाइन जो है उससे पास हो रहा है और कितनी दूरी पर, ऊपर से 12 मतलब आपका जो भी एक्सिस बनेगा फ्रंट व्यू में, राइट, तो उससे आपको क्या करना है, क्यूब के टॉप से 12 के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाना, वहाँ से इस कटिंग प्लेन को पास करना इस तरीके से कि वो आगे जाके आपके HP को 30 डिग्री एंगल बने। ओके, तो ये कंडीशन दी हुई है और आपको आगे बताया ना ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ क्यूब। अभी क्यूब का आपको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना एक XY लाइन ड्रॉ कर लूँगा, जो कि हम उसे रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, या फिर जो लाइन आपके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ, उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको ड्राफ्टर यूज़ करना है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं सेट स्क्वायर से कर रहा हूँ। जो मेरे पास ड्राफ्टर नहीं इसलिए मुझे ड्राइंग टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। अगर आपके पास ड्राफ्टर हो तो आप ईज़िली और शॉर्ट में कर सकते हो। Okay, again coming to the question, as in the question it is given, every edge is 50 it is its face is resting on HP. Okay, these are the highlighted points. Then the sides, other sides which are facing a vertical plane are equally inclined to VP. Then your cutting plane is perpendicular to VP, so you have to draw it on the VP itself, and is inclined to HP at 30 degree, so you have to draw it on VP in a position such that it is inclined to your XX line at 30 degree in the upward side of the line, that is in the vertical plane. So first I will try to draw the rough diagram. In rough diagram what I have done, I had drawn the XX line indicated above VP and below the line as HP, horizontal plane. Then as per the condition as it is said, the face is resting, मतलब आपका XY लाइन से ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल प्लेन में कितना ऊपर आपको लेके जाना है उसे, तो रेस्टिंग बताया, मतलब आपका XY लाइन को वो टच हो रहा है, HP को टच हो रहा है। तो HP को टच हुआ है
तो वहाँ से मैं क्यूब का स्टार्ट करूँगा हाइट काउंट करने के लिए। ओके, और बाद में आपको क्या दिया था कि फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। तो वीपी को इक्वली इंक्लाइंड है मतलब क्या, आपके दोनों फेसेस के बीच में सेम एंगल रहेगा, राइट। तो उसका कैलकुलेशन आगे बताता हूँ। तो वो हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में किया था। सेम वे आपके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे खाली आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ओके, सिंपली आपको टॉप व्यू ड्रॉ करके उसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेके जाने हैं और उस हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स को जॉइन करके हाइट 50 लेके आपको एक टॉप व्यू क्लियर करना है। टॉप व्यू करने के बाद में आपको क्या करना है, कटिंग प्लेन जो दिया हुआ है उस कटिंग प्लेन का एज पर इंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करना है। ओके, विच इज़ इंक्लाइन टू HP at 30 डिग्री एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ योर क्यूब, ओके, इन वर्टिकल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ क्यूब 12 mm फ्रॉम टॉप की तरफ से 12 mm नीचे की तरफ। तो ओके, तो ये होगा आपका रफ स्केच। तो अभी स्टार्टिंग विद द डायग्राम, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा जो कि आपकी क्यूब की एक्सिस रहेंगी। ओके, यहाँ पे अभी ट्रू शेप मुझे क्लियरली जो मेंशन कर पाऊँगा वो होगा मेरा टॉप व्यू, जिसे उन्होंने एक टोटली डिस्क्राइब किया है कि वो उसके दोनों साइड्स इक्वली इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन है। ओके, स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे उन्होंने मुझे एक कंडीशन दी थी कि वर्टिकल प्लेन में कैसे ड्रॉ करूँ। वर्टिकल प्लेन में उन्होंने बताया कि इट रेस्टिंग ऑन HP, मतलब XY लाइन को टच रहेगा, लेकिन उसका टॉप व्यू के बारे में कोई कंडीशन नहीं बताई कि मतलब वर्टिकल प्लेन से कितना दूर रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक अपने अंदाजे से ताकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और मेरी डायग्राम थोड़ी खुली खुली दिखे, इसलिए मैं 10 mm का डिस्टेंस लेके उसे बनाऊंगा। जो मेरा टॉप व्यू है मैं वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर बनाऊंगा, मतलब XY लाइन से नीचे 10 mm तक उसे मैं बनाऊंगा। ओके, नाउ एज गिवन इन द क्वेश्चन योर फेसेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। तो अभी क्यूब में आपको पता है आपका एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, आपका 180 डिग्री होता है, राइट। और तो यहाँ पे अभी आपका दो लाइन बनने वाली इक्वली इंक्लाइन फेसेस, मतलब 3 एंगल होंगे। एक जो आपका इंटरनल एंगल होगा क्यूब का, और बाकी की जो 2 एंगल इक्वली इंक्लाइन, मतलब बाकी की आपके जो फेसेस है राइट साइड और लेफ़्ट साइड के जो 2 एंगल है जो कि इक्वल रहेंगे। अगर हम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस 90 डिग्री प्लस x 90 डिग्री द क्यूब, आपके क्यूब का इंटरनल एंगल, तो क्या इक्वेशन हो जाता है 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, राइट। सो ऑब्वियसली आपकी x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी, 45 मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो आपने मैंने यहाँ पे XY लाइन से 10 mm के छोड़कर एक लाइन बनाई थी, मतलब रेफरेंस लाइन 10 mm फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, उस लाइन से मैं क्या करूँगा, एक्सिस के ऊपर प्रोटेक्टर रख के, सॉरी अपना प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री फ्रॉम द लेफ़्ट 45 डिग्री फ्रॉम द राइट एंगल्स लेके 2 लाइंस ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया मेरा इक्वली इंक्लाइंड फेसेस। और अब इन फेसेस की लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली एजेस उन्होंने कितना दिया है 50 mm क्वेश्चन में। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल और विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन मार्क द एजेस एज 50 mm, जैसे कि मैंने अभी आगे किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया 50 mm विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ I will take 50 mm in my compass, and then I will point it on the vertex or the newly obtained points, and I will mark 50 mm to the required sides. Okay, अभी यहाँ पे ये 2 साइड्स मिल गई, तो अभी और 2 साइड्स ढूंढने के लिए मैंने ऑपोजिट इस तरीके से मैंने उसे मार्क कर लिया। ये मुझे और एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को जब मैं इससे पहले जो 2 पॉइंट्स मिले उनसे जॉइन करता हूँ तो मुझे मिल जाता है आपका क्यूब का टॉप व्यू। ये डिस्टेंस होगा 50 mm और ये साइड का भी आपका डिस्टेंस होगा 50 mm, जो कि हमने कंपास से मेजर कर लिया। ये हो गया मेरा टॉप व्यू कंप्लीट फॉर द गिवन क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ आपके पास अगर ड्राफ्टर होगा तो आपको इजीली आप उसे अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने न्यूली ऑब्टेन एजेस है उनको मैं प्रोजेक्ट करूँगा इन द वर्टिकल प्लेन। क्यों, क्योंकि मुझे अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। आपका डेवलपमेंट हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट व्यू के हिसाब से होता है। तो टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया, अभी मैं फ्रंट व्यू के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्शंस अपवर्ड प्रोजेक्ट कर लूँगा। ये हो गया मेरा लेफ़्ट साइड का
कॉर्नर का प्रोजेक्शन और ये राइट साइड के कॉर्नर का पोजीशन। और जो बीच में दो पॉइंट्स है वो क्या आपके एक ही लाइन पर आते हैं, जो कि आपका सेंटर लाइन है। तो वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वहाँ पे आपको दो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ऊपर की तरफ वर्टिकल प्लेन, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, जैसे कि उन्होंने बताया कि क्यूब इज़ रेस्टिंग ऑन HP, तो HP को मैं टच करके एक आपका हाइट लूँगा क्यूब का, जो कि वही रहेगा 50 mm क्यूब है, तो उसका हाइट विथ सब सेम रहता है। तो 50 mm मैंने मार्क कर लिया विद फ्रॉम द HP और उन्हें ज्वाइन कर लूँगा पॉइंट्स को। मतलब ये हो गया मेरा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये हुआ मेरा फ्रंट व्यू, अपना फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। सॉरी, अभी मैंने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। अब इसे मैं हल्का सा डार्क कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम कटिंग प्लेन के कंडीशन देखते हैं। 30 डिग्री टू HP, मतलब HP से 30 डिग्री, मतलब ऊपर की तरफ मुझे 30 डिग्री लेके जाना है। आप आइदर क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले सकते हो 30 डिग्री के लिए। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज मेजरमेंट लिया हुआ है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। ऑब्वियसली अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो तो आपका अलग डेवलपमेंट आएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अलग डेवलपमेंट डायग्राम आएगा, लेकिन दोनों डायग्राम सही रहेंगे। ओके, आप किस तरीके से एंगल मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर डिपेंड रहता है आपका डायग्राम कैसे आएगा। ऐसे नहीं कि मैंने क्लॉकवाइज लिया और मेरी डायग्राम इस तरीके से आई, और आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ऑब्वियसली आपकी डायग्राम अलग आएगी, लेकिन वो भी आपकी डायग्राम करेक्ट रहेगी। ओके, नॉट नेसेसरी द फाइनल आंसर शुड बी आइडेंटिकल, बट येस इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू द procedure you followed and the measurements you have taken or the conditions specified in the question. First we have to look at the question, conditions specified in the question. If there are no conditions specified then we can assume certain things, just like here कटिंग प्लेन का उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया कि आपको क्लॉकवाइज मेजर करना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से क्लॉकवाइज मेजर करूँगा। अब यहाँ पे मैंने 30 डिग्री मेरे पास सेट स्क्वायर्स थे, तो आपको पता होगा एक 90, 60 और 30 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है। मैंने डायरेक्टली वो यूज़ किया है ताकि मैं जो 12 mm का पॉइंट मैंने टॉप से मेजर किया उसके ऊपर से डायरेक्टली अपना कटिंग प्लेन ड्रॉ कर लूँ। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर की यूज़ नहीं की है। ओके, कटिंग प्लेन ड्रॉ करने के लिए मैंने डायरेक्टली जो सेट स्क्वायर में 30 डिग्री सेट था उससे मैंने कटिंग प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अगर आप उसे मेजर करोगे तो आपको ऑब्वियसली 30 डिग्री आएगा। तो उस कटिंग प्लेन को, अभी यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो जैसे कि आपको पता है कटिंग प्लेन की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आपकी सेंटर लाइन होती है वैसे ही आपको ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पे मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इरेजर। यहाँ पे अभी करेक्शंस करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब ये सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन दोनों सेम दिख रही है, लेकिन दोनों सेम नहीं होती है। तो उसे कटिंग लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो एंड्स होते हैं उनको थोड़ा डार्क किया जाता है, जो आपके सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन को डिफ्रेंशिएट करते, सॉरी। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास है कटिंग प्लेन के बाद का, अभी मैं इसे नेमिंग दे देता हूँ। एक्चुअली नेमिंग आपको पहले ही देनी चाहिए, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे मैंने ABCD ड्रॉ किया टॉप व्यू पर, और रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को मैंने ABCD वैसे नेमिंग किया। अब ऑब्वियसली फ्रंट व्यू में आपके 2 बार A आने वाले हैं, तो मैंने नीचे वाला जो पॉइंट है उसे A, ऊपर वाले को A', सिमिलरली BCD को किया है। आप रिवर्स भी कर सकते हो, ऊपर A रख सकते हो, नीचे A' कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, फिर बाद में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, जो साइड्स थी आपकी, नोट डाउन, एक्सिस पर नहीं देखना है, जो आपकी साइड्स थी A' B C, उनके ऊपर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है उन्हें आपको क्या करना है, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है। नाउ यू हैव टू प्रोजेक्ट इट इनटू द डाउन साइड, दैट इज़ टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ताकि वो पॉइंट्स आपको टॉप व्यू में मिले। ओके, उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है टॉप व्यू में। क्यों? क्योंकि टॉप व्यू से आप डेवलपमेंट के लिए उसे मेजर करने वाले, देखेंगे हम कैसे करेंगे। ओके, उन्हें जब प्रोजेक्ट करोगे उसके बाद में उनका नंबरिंग देना। ओके, फ्रंट व्यू में आपको नंबरिंग नहीं देना है, टॉप व्यू में आके उसको आपको नंबरिंग देना है। आप कुछ भी नंबरिंग दे सकते हो, अभी यहाँ पे आप PQRST भी कर सकते हो या फिर नंबर्स भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 1 2
यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ए टू बी के बीच में 0.1, बी टू बी के ऊपर 2, फिर बाद में सी के ऊपर 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू करूँगा। ओके, डेवलपमेंट शुरू करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी फ्रंट व्यू मिला है, पैरेलल लाइन मेथड में क्या, पैरेलल लाइन मेथड का डिफरेंस बता दो। पैरेलल लाइन मेथड में यही करना है आपको, आपका जो भी ऑब्जेक्ट मिला उसका टॉप वाला लाइन उससे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और आप क्या राइट साइड, आपके ऊपर है आपका वर्किंग स्पेस कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने मेरा जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ किया, इसलिए जगह कहाँ पे मेरे लिए जगह आ गई लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो मैं राइट साइड में डेवलपमेंट ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई कि जो लाइन है स्टार्टिंग डेवलपमेंट का वो मैंने डायरेक्टली ले लिया विदाउट द कैलकुलेशन। यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपका डेवलपमेंट का लेंथ कितना होता है ये टोटली डिपेंड होता है आपका पेरीमीटर के ऊपर, आपका जो भी टॉप व्यू बना है उसके पेरीमीटर के ऊपर। मतलब आपका क्यूब है, उसका क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है, ऑब्वियसली 4 इंटू साइड का वैल्यू क्या है 50 इंटू 4 यानी 200 mm का मेरा डेवलपमेंट का लेंथ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने विदाउट कैलकुलेशन किया, इसलिए क्या हुआ मैंने मेरा वो डायग्राम में फिट नहीं हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये लाइन इरेज करके 20 तक मेरा एडजस्ट हो, इस तरीके से मैं उस लाइन को ड्रॉ करूँगा। तो मैं इस लाइन को इरेज करके हल्का सा लेफ़्ट में शिफ्ट कर दूँगा। ओके, इस लाइन को मैं अभी हल्का सा लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ आई हैव शिफ्टेड द लाइन। तो अभी यहाँ पे जो मैंने एक्स वाई लाइन बनाई थी वो भी मेरी काफ़ी शॉर्ट हो चुकी थी, तो उसे भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे 20 तक की ज़रूरत है, तो 21 तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं उस लाइन को। मैंने यहाँ पे 20 तक एक्सटेंड किया बेस लाइन को। ओके, फिर बाद में ऊपर वाली जो लाइन होगी वो भी आपकी क्या होगी, इट विल बी द पैरेलल टू द बेस लाइन। ओके, जो टॉप साइड से जो आपकी लाइन आ रही है, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, मैक्सिमम हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे 50 था, उससे जो आपका पैरेलल लाइन निकलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक्सटेंड करनी है। इतनी एक्सटेंड करनी है कि आपको ऊपर भी 20 mm तक का डिस्टेंस मिल जाए। एंड इफ़ यू विल लुक एट देम, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इसे उसे कहा जाता है पैरेलल लाइन मेथड। इस रीज़न से ही इस डेवलपमेंट मेथड को कहा जाता है पैरेलल लाइन मेथड। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद आपको करना क्या है, डायमेंशंस, यस ऑब्वियसली दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आपको डायमेंशंस देने। अभी इसके बाद आपको करना क्या है कि आपका ये जो भी आपका डेवलपमेंट बना है, ओके, ऑब्वियसली ये कैसे बना है आपका पेरीमीटर्स का टोटल। तो जितने भी आपके पेरीमीटर्स पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, इस डेवलपमेंट के ऊपर प्लॉट करने हैं। जैसे आप बेस पर प्लॉट करोगे उसी तरीके से आप ऊपर की तरफ प्लॉट करोगे। यहाँ पे दो मेथड है, आप डायरेक्टली A to 1 का डिस्टेंस लेके A to 1 पहले प्लॉट करो, 1 to B प्लॉट करो, वो कर सकते हो। या फिर यहाँ पे मैंने इजी मेथड यूज़ किया, जैसे कि मुझे पता है मेरा जो पेरीमीटर थे 4 साइड से मिलकर बने थे और चारों इक्वल थी, तो मैंने एक साइड का डिस्टेंस लिया और वो 4 पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लिए, जो कि थे मेरे A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। जो टॉप पर मैंने नेमिंग दी थी उनके लिए भी मैंने प्लॉटिंग कर ली, जो कि सेम रहेगी, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड अगेन द लास्ट साइड विल बी योर A डैश। ओके, तो ये जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए उन्हें पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया डेवलपमेंट आपके क्यूब का। ये कट किया हुआ नहीं है, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ क्यूब व्हेन क्यूब इज़ नॉट कट। कटिंग प्लेन से पहले क्यूब कैसे दिखा गया वो पता चला आपको। अब डी के बाद में फिर से ए आया, वो कैसे, ए बी सी एंड डी अगेन ए। आपको क्या है, डायग्राम क्लोज करनी होती है, राइट। डी ए बी आपका एक साइड है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऐसे आपकी साइड्स आपको क्लोज करनी होती है। तो अभी जो जैसे आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स नीचे टॉप व्यू में प्रोजेक्ट किए थे, सेम वे आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पैरेलल टू बेस लाइन एंड टॉप लाइन आपको डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट करना है।
दैट इज़ योर पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलली आपको प्रोजेक्ट करना है जितने भी आपको पॉइंट्स मिले। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके जो पॉइंट 1 और 5 है वो आपके टॉप लाइन पर ही है, तो आपको वो प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो बाद में जो आपका पॉइंट आते हैं 2 और 4, वो आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलली। नेक्स्ट इज़ योर पॉइंट 3, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 जो कि आपका C डैश पर है, उसे भी आपको पैरेलली प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे सेट स्क्वायर होने की वजह से मेरी डायग्राम्स में एक्यूरेसी कम है, लेकिन अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो आपका डायग्राम काफ़ी एक्यूरेट आता है और काफ़ी इजीली आपको ड्रॉ करने के लिए होता है। यहाँ पे सेट स्क्वायर मुझे सेट करना पड़ता है, पैरेलल है कि नहीं देखना पड़ता है, 90 डिग्री चेक करना पड़ता है। लेकिन ड्राफ्टर में ऑलरेडी अगर आप स्क्रू टाइट कर दोगे तो वो आपका पैरेलल ही रहता है टू द एक्स वाई लाइन। आप कहीं भी उसे लेके जाओ तो बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि अभी हम पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करेंगे ऑन डेवलपमेंट। अगर पॉइंट 1 देखोगे आप तो वो आपका टॉप लाइन पर है, तो टॉप लाइन पर A to B में है, राइट। तो A to B में कहाँ पे रहेगा, तो ऑब्वियसली जब आप A to 1 टॉप व्यू से A to 1 पॉइंट को आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है आपके कंपास में, ओके। यहाँ पे एंड आपका जो डेवलपमेंट है, जैसे आपके टॉप व्यू पर पॉइंट्स प्लॉट थे उस तरीके से उन पॉइंट्स को आपको प्लॉट कर लेना है। ये आपने 1 प्लॉट कर दिया ऊपर और नीचे, वर्टिकल लाइन से उसे ज्वाइन कर लिया। और 2 के लिए आपको अलग से पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं, जो कि आपका पॉइंट B पर ही है, टॉप व्यू में देख लीजिए। 3 के लिए भी आपको अलग से पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं, जो कि आपका C पर ही है। 4 के लिए भी ज़रूरत नहीं। यस, 5 को आपको प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका साइड DA पर रहेगा, मतलब आपके लास्ट बॉक्स में। तो वी विल कम टू देयर आफ्टरवर्ड्स। अभी यहाँ पे हमने पॉइंट 1 प्लॉट कर लिया जो कि आपका ऑफ साइड पर था, टॉप साइड के लाइन पर। फिर पॉइंट 2 भी प्लॉट कर लिया, मतलब आपका बी डैश का जो लाइन है डेवलपमेंट, उसके ऊपर ही पॉइंट 2 था। और आपके टॉप व्यू से जो प्रोजेक्शन आया उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर बाद में वैसे ही आपका 3 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, 3 आपका पॉइंट C पर है, मतलब C डैश पर आपका एक लाइन है और एक लाइन जो आपका टॉप व्यू से प्रोजेक्शन आ रहा है, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 3। सेम वे आपका 4 भी बन गया। और 5 के लिए अगेन जैसे मैंने 1 के लिए किया था, यहाँ पे आप आइदर A to 5 डिस्टेंस मेजर कर सकते हो या फिर D to 5 डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वैसे आपको उसे प्लॉट करना है, ओके। D to 5, यहाँ पे मैंने D to 5 मेजर किया और उसे प्लॉट कर दिया और वर्टिकल लाइन से उसे ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 5। अब मुझे करना क्या है, उसे जैसे आपके टॉप व्यू में दिया है उस तरीके से आपको उसे ज्वाइन करना है इन सेम ऑर्डर। टॉप व्यू में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 आया, तो यहाँ पे भी मुझे 1 को 2 से ज्वाइन करना है, फिर 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, ओके। तो यहाँ पे मैंने 4 ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हमने 5 ज्वाइन कर लिया, ओके। सो ये कंप्लीट हुआ मेरा डेवलपमेंट ऑफ क्यूब। अभी इसमें आगे की तरफ मैं थोड़े से हाइलाइट्स करूँगा। हाईलाइट करते वक्त एक गलती हुई है कि मैंने जो पॉइंट 1 था, मतलब A और B और A डैश B डैश के बीच में जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए ने पॉइंट 1 के लिए, उसके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे मैं डायमेंशंस दे देता हूँ पहले। डायमेंशंस काफ़ी कंपलसरी नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैंने खाली डिजिट्स लिखे हैं, यूनिट नहीं लिखा है, तो उसकी हर जगह पे आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं। नीचे कॉर्नर में आपको लिखना है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो आपको हर जगह पे यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली आप डायमेंशन लिख दो, दैट विल बी द इनफ। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट हाईलाइटिंग हियर। Okay, now
आपको यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया है ताकि आप क्लियरली डायग्राम दिखाई दे, लेकिन आपको पेन कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। विद द हेल्प ऑफ हार्ड ब्लैक पेंसिल आपको ये ड्रॉ करना है। जितना भी अभी मैंने इससे पहले पेन से पहले जितना भी ड्रॉ किया है, यू हैव टू ड्रॉ इट विद द यूज़ ऑफ 2H पेंसिल, ताकि आपका डायग्राम ओरिजिनली लाइट रहे। फिर बाद में जो आपका आउटलाइनिंग है, जो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, HB पेंसिल से ड्रॉ करना है। और मैं यहाँ पे वही चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा क्यूब व्यू का फ्रंट व्यू ड्रॉ नहीं किया है। आफ्टर कटिंग प्लेन मेरे पास कितना क्यूब बचा है उसके लिए मैंने खाली ड्रॉ किया है। टॉप व्यू में तो पूरा मैं ड्रॉ कर लूँगा, लेकिन फ्रंट व्यू में मैंने उतना ही डार्क किया है जितना मेरे पास है। ऊपर का कट करने के बाद ऑब्वियसली कटिंग के बाद आपके पास ऊपर का पार्ट नहीं रहता है। ओके, इट हैज़ बीन कट, तो जितना बचा है वो, तो उस क्यूब का मुझे डेवलपमेंट ड्रॉ करना था। तो जो मेरा फ्रंट व्यू था उसका डेवलपमेंट मुझे ड्रॉ करना था। अभी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जस्ट नाउ, वो बाय मिस्टेक हो चुकी है, तो वहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे कंसिडर कर लो। ओके, ये एक्चुअल में आपका स्टार्टिंग लाइन रहेगा, जो कि आपका साइड ए डैश का रहेगा। इसे प्लीज़ कंसिडर कर लो कि ये लाइन नहीं है आपका। पेन से ड्रॉ किया इसलिए इरेज नहीं कर पाऊँगा, यही रीज़न है आपको पेन ड्रॉ नहीं करना है। अगर आपका डायग्राम गलत होता है आप इरेज नहीं कर पाओगे। वही अगर मैं पेंसिल से इसे डार्क किया होता तो ऑब्वियसली मैं इजीली उसे इरेज करके आपको फ्रेश डायग्राम बता देता और आपको मेरी गलती पता भी नहीं चलती, राइट। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या गलत किया है। सो विच इज़ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं साइड्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं साइड्स वही ड्रॉ कर रहा हूँ आफ्टर कटिंग प्लेन, नीचे की तरफ, राइट। कटिंग प्लेन के बाद में हमने नीचे की तरफ खाली डार्क किया है, तो यहाँ पे भी उतना ही मैं डार्क कर रहा हूँ जितना कटिंग प्लेन के बाद मुझे मेरे पास बचा है। ओके, मैं पूरा क्यूब या फिर पूरा डेवलपमेंट हाईलाइट नहीं करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे साइड फ्रंट व्यू में साइड ए टोटली ड्रॉ की थी फुल हाइट तक। यहाँ पे भी मैंने वही किया है। आपकी दोनों तरफ की साइड ए डैश लेफ़्ट और राइट टोटली ड्रॉन है। फिर बाद में आपका साइड सी बी डैश सी डैश। Okay, this was the today's lecture. Next topic will be covered in the next lecture. Thank you.